तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिस ईयर एंड द आंसर इज 127th। हाँ जी। जो 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली थी उसमें इंडिया की रैंक थी 127th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। 146 देशों को सर्वे करने के बाद जो इंडिया को रैंक असाइन हुई थी वो 127th थी। तो आइए अब जानते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो आइए अब बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। So it benchmarks countries on their progress towards gender parity in 4 key dimensions and sub-matrices। ये जो इंडेक्स है वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से सर्वे करता है और पता लगाता है कि डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं, मेजरली 4 डायमेंशंस को कवर करता है कि इन 4 डायमेंशंस के अंदर जो मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन है वो कितना है, क्या उनमें इक्वालिटी है। वो 4 डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि कितनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इकोनॉमिक स्फेयर में और उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है। एजुकेशनल अटेनमेंट, कि एजुकेशनल अटेनमेंट में लिटरेसी रेट में क्या हाल है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ जो मेल्स हैं उनको ही सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और फीमेल्स के लिए कोई इतना अरेंजमेंट नहीं है, इसको भी देखता है। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो पॉलिटिकल स्फेयर में भी ये एनालाइज करता है कि जो मेल और फीमेल को जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल दिया जा रहा है या नहीं। On each of the 4 sub-indices as well as on the overall index, the GGG index provides scores between 0 and 1, where 1 shows full gender parity and 0 is complete imparity। ये जितने भी 4 हमने क्राइटेरियाज डिस्कस किए, साथ ही साथ ओवरऑल भी ये जो स्कोर है वो देता है 0 से 1 में। अगर 0 स्कोर मिलता है तो मतलब कोई भी समानता नहीं है, ठीक है, और 1 स्कोर मिलता है तो मतलब हाँ कंप्लीट पैरिटी है, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स विच ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दीज गैप्स ओवर टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। ये जो इंडेक्स है ये बहुत ही पुराना है, 2006 से ये जो ये गैप रिपोर्ट है ये निकाल रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ को एक तरीके से बता रहा है कि आपको किस फील्ड में और काम करने की ज़रूरत है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू सर्व एज अ कंपस टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑन रिलेटिव गैप्स बिटवीन women एंड men ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। एक तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको आईना दिखाता है कि ये 4 पैरामीटर्स हमने बताए, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, इन फील्ड्स में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो मेल और फीमेल को मिल रहा है कि नहीं। तो उस पर अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे काम करना है वो आप देखिए। थ्रू दिस एनुअल यार्डस्टिक, the stakeholders within each country are able to set priorities relevant in each specific economic, political and cultural context। इन रिपोर्ट्स को देखकर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, वो एक तरीके से मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें जिन फील्ड्स में जेंडर पैरिटी नहीं है उन फील्ड्स में काम करना है और दोनों मेल्स और फीमेल्स को इक्वालिटी देने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।